सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। और उसके बाद दोस्तों जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो इसलिए मित्रों, वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक समय की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में गए। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो बहुत दुखी और परेशान था। बुद्ध उसके पास गए। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है और मैं अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी पत्नी को खोना बहुत दुख की बात है, लेकिन तुम्हें अपने बच्चों के लिए जीना चाहिए। आदमी ने कहा, लेकिन मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं? मेरे पास कोई भी पैसा, धन दौलत, खेत बाड़ी नहीं है। बुद्ध ने कहा, पैसा सब कुछ नहीं है। तुम्हारे पास प्यार और स्नेह है, जो बच्चों के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी ने बुद्ध की बात मानी और अपने बच्चों का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ समय के बाद वह फिर से खुश और संतुष्ट जीवन जीने लगा। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने परिवार और प्रियजनों के लिए जीना चाहिए और उनके साथ प्यार और स्नेह बांटना चाहिए। तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। हम और मेरा पूरा परिवार सुखी रहेगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम प्रकाश डालते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका शरीर कमज़ोर हो चुका है, थोड़ा सा काम करने के बाद आपको थकावट आ जाती है, थोड़ी दूर चलने के बाद आपकी सांस फूलने लगती है, या आप शाम को दोस्तों ऐसा लगता है कि दिन में आपने बहुत मेहनत की है, शरीर में कमजोरियां आ गई हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में जो जानकारी हम शेयर करेंगे दोस्तों, इस जानकारी के माध्यम से सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। चाहे वह कमजोरी बीमारी के कारण आई हो, चाहे वह कमजोरी दोस्तों पोषक तत्वों के कारण आई हो। आज के वीडियो में जो नेचुरल तरीका हम आपसे शेयर करेंगे, और इन नेचुरल तरीकों से हर एक शारीरिक कमजोरी दूर हो जाएगी। और दोस्तों, जब हमारा शरीर शक्तिशाली रहेगा, हमारे शरीर में ताकत रहेगी, हमारे शरीर में जान रहेगी, तो दोस्तों हमारे शरीर में बुढ़ापे के लक्षण जल्दी नज़र नहीं आएंगे। बुढ़ापे के लक्षण क्यों नज़र आते हैं? इसीलिए बुढ़ापे के लक्षण नज़र आते हैं जब हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो बाल पकने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, और दोस्तों हम देखने में बूढ़े लगने लगते हैं। तो यह दोस्तों जो जानकारी शेयर करेंगे सारी कमजोरी को ख़त्म कर देगा। बस आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है उसी ढंग से उसे फॉलो करना है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि हमारा शरीर कमज़ोर क्यों पड़ता है, शरीर कमज़ोर होने का कारण क्या है, शरीर बीमार होने का कारण क्या है। तो इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में जानना होगा। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की, विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो उस कमी के कारण
उससे संबंधित हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम की कमी हो गई, तो कैल्शियम की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों मांसपेशियों में दर्द होना, हड्डियों मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती है, शरीर का विकास रुक जाता है। विटामिन ए की कमी होने से दोस्तों आँखों की रोशनी कम होने लगती है, चेहरे का ग्लो दूर हो जाता है। इसी तरह से हर एक पोषक तत्व के अलग-अलग रोल है। तो हमें दोस्तों ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों, सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो इधर से हमारा शरीर क्या हुआ? सेफ हो गया। अब इधर से आप पोषक तत्वों के कारण हमारे शरीर में बीमारी नहीं आएगी। दूसरा हमारा शरीर बीमार होने का जो कारण है दोस्तों, जैसे हमने कहा हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 3 दोष के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। 3 दोष कौन से हैं दोस्तों? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात दोष डिसबैलेंस हो जाता है, घट बढ़ जाता है, तो 50 से 60% बीमारी आती है। जब शरीर का पित्त दोष घट बढ़ जाता है तो दोस्तों 20 से 25% बीमारी आती हैं। और शरीर का जब कफ दोष घट बढ़ जाता है तो दोस्तों 5 से 10% बीमारियां होती हैं। तो हमें क्या चाहिए? अपने शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखना चाहिए। अगर आपके शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस है तो दोस्तों आप 100% हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब यहाँ पे यही ध्यान देने की ज़रूरत है, वह कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे खाने से हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है या घट जाता है। तो दोस्तों उन्हीं चीज़ के बारे में जानना है और ये वात, पित्त, कफ का पाया जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जैसे हमने पहले के अपने सारे वीडियो में इसके बारे में विस्तृत से वर्णन किया है, इस पे चर्चा की है। फिर भी दोस्तों थोड़ा-सा प्रकाश डाल देते हैं कि हमारे शरीर में कब-कब सबसे ज़्यादा पाया जाता है और हमारे शरीर में इसका स्थान कहाँ है। दोस्तों जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, बाल्यावस्था का मतलब जन्म से 15 साल के बीच में जब हम होते, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कफ दोष बनता है। इसलिए हर माता-पिता को चाहिए अपने बच्चों को कफ को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन ना कराएँ, क्योंकि इस समय बच्चों को कुछ नहीं पता होता है कि हमें क्या खाना-पीना चाहिए। तो पेरेंट्स को केयर करना चाहिए, अपने बच्चों को कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें ना दें। क्योंकि इस समय तो बच्चों के शरीर में वैसे कफ सबसे ज़्यादा बनता है। अगर आप कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें देंगे, कफ ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो सर्दी, जुकाम, बुखार, टीबी, इस्नोफिलिया हमेशा उन्हें अपनी चपेट में लिए रहेगी। अब दोस्तों जब हम बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं, इस समय हम समझदार हो चुके होते हैं और इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पित्त दोष बनता है। तो जब हम युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, युवा अवस्था का मतलब दोस्तों 16 साल से 60 साल की उम्र। 16 साल से 60 साल की उम्र में जब हम होते हैं, इस युवा अवस्था में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पित्त दोष बनता है और अब हम दोस्तों समझदार हो चुके हैं। तो हमें चाहिए पित्त दोष को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। पित्त दोष, कफ दोष और वात दोष को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, उसे लास्ट में जानते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जब युवा अवस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 60 साल के बाद जाते हैं, जब हमारी उम्र 60 साल ऊपर जाती है, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा वात दोष बनता है। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, वात को जो बढ़ाने वाली चीज़ें उनका सेवन ना करें, नहीं तो वात से संबंधित जो बीमारियां होती हैं हमें अपनी चपेट में ले लेगी। अब चलिए दोस्तों जानते हैं इन 3 दोष जो है हमारे शरीर में, इनका एक स्थान भी फिक्स है। एक स्थान फिक्स है, वो कौन सा स्थान है दोस्तों? हृदय से सर तक का जो स्थान होता है, एक कफ दोष का स्थान होता है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी सर पे गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। अब दोस्तों जो हृदय से नाभि के बीच का स्थान होता है, इसे पित्त दोष का स्थान होता है। और दोस्तों नाभि से नीचे पैर तक का जो स्थान होता है, ये वात दोष का स्थान होता है। दोस्तों अब शायद आप वात, पित्त, कफ के बारे में डिटेल में समझ चुके हैं। अब चलिए दोस्तों हम ये जान लेते हैं वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
दोस्तों घर के बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले छोटी और बड़ी चीज़ों के बारे में। दोस्तों छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट से लेकर के बड़ी चीज़ की बात करें तो पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल, पैकेट वाले जितने भी सामान हैं जो मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं, जिनमें प्रोसीजर किया जाता है, ये सारे दोस्तों हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाते हैं। हमें ठंडा पानी कभी नहीं लेना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान हमेशा दोस्तों 36 से 37 डिग्री होता है। अगर हम फ्रिज का रखा हुआ पानी या खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है, फिर उसके कारण बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों क्या निकल के आया कि हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, हमें घर की बनी हुई चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा हमारे घर में 3 चीज़ें नहीं लाना चाहिए। क्या-क्या? चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल और पाम ऑयल। इन चीज़ों का सेवन आप मत करिए और इन चीज़ों को अपने घर में मत लाइए। यही चीज़ें हमारे शरीर को बीमार बना रही हैं। अगर आप ऐसी दिनचर्या रखते तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रखते। तो चलिए थोड़ा-सा प्रकाश और डाल देते हैं, जब हमने इस पे चर्चा कर ही दिया है। तो दोस्तों जो हमारा इस शरीर है प्रकृति से बना हुआ है, आप लोग जानते हैं। तो हमें प्रकृति के रूल्स को फॉलो करना होगा। प्रकृति का नियम क्या कहता है? प्रकृति का नियम यही कहता है कि सूर्योदय के बाद खाना शुरू करिए और सूर्यास्त के पहले खाना बंद कर दीजिए। जो आपका मुँह है, इस सूर्योदय के बाद खाना-पीना शुरू कर दीजिए और सूर्यास्त के बाद अगर आप पहले आप बंद कर देंगे तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग। सूर्यास्त का मतलब पूर्ण रूप से आराम, पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक सभी तरफ से पूर्ण रूप से आराम करने का समय होता है। दिन भी आप चाहे जो खाइए, पीजिए, भागम-दौड़ करिए, लेकिन सूर्य डूबने के बाद आप अपने घर पे आ जाइए। जिस तरह से पंछी अपने घर में अपने घोंसले में आती हैं और आराम करती हैं, तो आप उस समय अपने मुँह को बंद कर दीजिए, खाना-पीना बंद कर दीजिए। उसके पहले आप खाइए-पिइए दोस्तों, हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे, हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आज उसका उल्टा है। आज तो दोस्तों हमें पूरी रात अगर जागना पड़ जाए तो पूरी रात हम पार्टी फंक्शन करेंगे, ठंडा पिएँगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएँगे, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ खाएँगे दोस्तों, और ये क्या है पनीर खाएँगे, गोश्त मछली खाएँगे, सब एन्जॉय करेंगे। जबकि दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। हमारे पाचन तंत्र का और दोस्तों सूर्य की रोशनी का बहुत गहरा रिश्ता है। जिस तरह से एक माता और बेटी का रिश्ता होता है, माँ बेटी का रिश्ता होता है, उसी तरह से पाचन तंत्र और दोस्तों सूर्य की रोशनी का गहरा संबंध है। तो दोस्तों ये आपको दिनचर्या रखनी होगी और जब आप जल्दी खाना खा लेंगे तो आप जल्दी सोने भी जाएँगे और फिर जल्दी आप उठ भी जाएँगे। तो दोस्तों हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। ये हमारी डाइट चार्ट होनी चाहिए, ये दिनचर्या होनी चाहिए, जो कि आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। लेकिन आज हम ये दिनचर्या नहीं अपना रहे हैं, जिसके कारण हम बीमारियों से घिरे हुए हैं। दोस्तों हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? हमारी डाइट दोस्तों 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए। 20% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए। 10% हो सके तो नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करिए। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स को रात में भिगोएं, सुबह खाएं, बीन्स को अंकुरित करके खाएं, प्लांट बेस्ड दूध, दही, मट्ठा, ये सब लिविंग वस्तुएं हैं और ये हमारे शरीर के सभी प्रकार के पोषक तत्वों से भर देगी। कभी भी हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। ऐसा डाइट हमें रखना चाहिए। अगर ये रूल्स को फॉलो करते, दिनचर्या अपनाते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, उस कमजोरी को दूर करना है, उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए क्या तरीका है? तो दोस्तों सबसे पहले जो तरीका है वो है आपका दही। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है और दोस्तों प्रोबायोटिक पाया जाता है। प्रीबायोटिक पाए जाते हैं जो आंतों को सेफ करते हैं, आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करती है।
इसके साथ साथ कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको लेना है दही, मखाना और देसी गुड़। ये 3 चीज़ें आज के दोस्तों डाइट में आपको शामिल करना है। और इन तीनों चीज़ों में क्या-क्या पाया जाता है, अब तो दोस्तों हमने दही को बता दिया। मखाना को सुपर फूड कहा जाता है, आप जानते हैं। मखाना में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की कमज़ोरी को दूर करते हैं। दोस्तों गुड़ में आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। भरपूर मात्रा में इन तीनों चीज़ों का आज हम जानेंगे सेवन करने का तरीका। अगर इन तीनों चीज़ों को फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों हमारे सभी प्रकार की शारीरिक कमज़ोरी को दूर करता है, चाहे बीमारी के कारण हो, चाहे पोषक तत्वों के कारण हो। पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, वात, पित्त, कफ को बैलेंस में रखता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, बेड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित में रखता है, वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखता है और आपके आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है और इसके साथ साथ शरीर के हड्डियां, मांसपेशियों को दोस्तों मजबूत बनाता है। बालों को झड़ने से, बालों को पकने से भी रोकता है और हमारे शरीर में जो बुढ़ापे के लक्षण जल्दी नज़र आते हैं उस लक्षण को खत्म करता है, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग गुण पाया जाता है। इतने गुणों से भरपूर है ये दही, गुड़ और मखाना। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इनका सेवन कैसे करना है। सेवन करने का तरीका, तो दोस्तों आपको चाहिए 1 कटोरी दही। आपको चाहिए 1 कटोरी दही और दोस्तों इसी दही में आपको मिलाना है, क्या मिलाना है? तो देसी घी में आप मखाना थोड़ा-सा भून के आप रख लीजिए। देसी घी में आप भुना हुआ मखाना एक बार भून लीजिए 1 हफ्ते खाने के लिए और इसे किसी अच्छे से काँच के डिब्बे में बंद करके रख दीजिए जिससे इसमें हवा ना लगे, कुरकुरापन बना रहे। तो देसी घी का मतलब देसी गाय का घी मिल जाए, आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का नहीं चाहिए। पैकेट का देसी घी कहने के लिए होता है, वो होता नहीं है दोस्तों। तो आपका घर का देसी घी में इस मखाने को भून लीजिए। अब उसी में से आपको 25 ग्राम मखाना लेना है, 1 कटोरी दही लेना है, ये दही आपके घर की होगी और दही को जब जमाइएगा इसे मिट्टी के बर्तन में जमाना है, पैकेट का दही नहीं खाना है। और जब इस दही को खाना तो मिट्टी के बर्तन में या काँच के बर्तन में ही खाना है। तो दोस्तों 1 कटोरी आपको दही चाहिए, इसी में 25 ग्राम आप मखाना डाल दीजिए, 25 ग्राम मतलब 1 मुट्ठी मखाना डाल दीजिए और 50 ग्राम गुड़ डाल दीजिए। गुड़ डाल करके इसे 10-15 मिनट के लिए आप भिगो दीजिए। जब आप 10-15 मिनट के लिए आप भिगो देंगे तो मखाना फूल जाएगा और गुड़ उसी में मिल जाएगा। फर्स्ट क्लास आपका 1 कटोरी दोस्तों दही मखाना गुड़ वाला रेसिपी तैयार है। अब इसी का सेवन आपको करना है, कब करना है? रोज़ दोपहर में 1 बार। रोज़ दोपहर में 1 बार करना है, जब आपको दोपहर में अच्छी सी खूब भूख लगी हो, उस समय 1 कटोरी इसे रोज़ खाइए। दोस्तों कुछ ही दिनों में आपके शरीर की सारी कमज़ोरी खत्म हो जाएगी। कुछ ही दिनों, बस इतना ध्यान देना है, इस दही और मखाना गुड़ को खाने के बाद 2.5 घंटे 3 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है, जब तक ये पूर्ण रूप से पच ना जाए। जब तक ये पूर्ण रूप से पच ना जाए, तो दोस्तों इसका सेवन आप कुछ दिन तक करेंगे, शरीर की सारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।